D2 सेकेंड वाला, तो D2 बताइए। तो D2 में देखो क्या लिखा है, e की पावर x प्लस 1 साइन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होगा। तो यहाँ पे ये तो बताओ, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है e की पावर x प्लस 1, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। कैसे? अरे एक्सपोनेंट का ग्राफ कैसे बनता है बताओ? नीचे से ऊपर ये होता है। yes. कभी भी वो नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। जब इनफैक्ट नेगेटिव इंफिनिटी को भी टेंड करेंगे तब भी वो कहाँ टेंड करता है? 0 को। yes. तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो ना तो 1 प्लस आएगी, 1 से जस्ट बड़ी। तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको डिवाइड कर दो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला बताओ, sin x minus 2, ये इसका वैल्यू 0 से 1, ये ऑलवेज नेगेटिव हो गया। 0 से 1 साइन एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1। सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी? -1। yes. उससे छोटा ही होने वाला है, और -1 से छोटा है इसका मतलब नेगेटिव तो होगा ही होगा। yes. ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज नेगेटिव, ये ऑलवेज नेगेटिव है। इसको कर लेंगे और ये तो ओपन कर सकते हो। अब देखो इसको कैसे ओपन करेंगे, सुनो। तो इनफैक्ट इसे डिवाइड कर दो और माइनस से डिवाइड कर दो, तो सिंपली क्या बचेगा? 1 अपॉन x क्यूब प्लस 1 मतलब x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ये आएगा। और ये वाला एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका डी नेगेटिव है। तो बस सिंपल क्या बचा है? 1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 से पीछे बन जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 1। और कोई पूछना है? तुमको पूछना है कुछ? सॉल्व नहीं करते हो क्या? सारे लगा लिए थे ये नहीं निकालना कोई मुझे वाला सेक्शन so next question। तो हम लोग थोड़ा सा आज मॉडुलस के बारे में देख लेते हैं, मॉड के बारे में। yes। तो मॉडुलस क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू भी, मॉडुलस, या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हम इनसे पूछते हैं बताओ 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, मॉड को। दिस इज मॉड ऑफ 2। इसको पढ़ते क्या है? मॉड ऑफ 2। तो क्या पढ़ते हैं? मॉड ऑफ 2 या मॉड 2। तो 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या? वो 2 ही रहने वाला है। तो इसको तुम ऐसे याद रखोगे, मॉड के अंदर कुछ भी लिखा रहा है, बाहर हमेशा क्या आने वाला है? पॉजिटिव वैल्यू। अगर हम बोले मॉड ऑफ -2, तो ये कितना होगा? ये भी 2 होगा। ये सिर्फ क्या लेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन नहीं लेता। ये साइन हमेशा प्लस नहीं आने वाला है। अगर हम बोले -2.5, तो इसका मॉड कितना होगा? 2.5। अगर मॉड ऑफ 3.1, तो कितना होगा? 3 होगा। मॉड ऑफ 0 कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, मॉड का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। सिंपल सा, जब तक कांस्टेंट है तब तक कोई दिक्कत नहीं, हमको मालूम है वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन अगर वेरिएबल हो जाएगा तब प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने बोल दिया मॉड x, अब इसको क्या लिखेंगे? x लिखेंगे या -x लिखेंगे? पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखो ये जो रहा होता है ये वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर ये देखो यहाँ पर देखो, तुम पॉजिटिव था तो एस बाहर आ गया, ये नेगेटिव था तो क्या हुआ है? इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा है बाहर। ये नेगेटिव था, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा है। ये दोनों पॉजिटिव थे या नॉन नेगेटिव था? ये तो जहां पर भी अगर अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो ऐसे ही बाहर निकाल दो,
या 0 है तब भी ऐसे ही बाहर निकाल दो। अगर नेगेटिव है तो क्या करना है, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपली इसको ऐसे लिख लेंगे केस बना के, मॉड ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, दिस इज सेम एक्स कब, इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है या उससे बड़ा है, 0 है या पॉजिटिव नंबर है, तो ऐसे बाहर निकाल दो और इसमें एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी रहेगा, इफ एक्स इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या है, नेगेटिव। देखो हमने बोला था अभी कि ये मॉड के बाहर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा, मॉड ऑफ एक्स के बाहर माइनस एक्स मतलब क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। तो देखो दोनों ही केस में कैसा लिखा है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो मॉड ऑफ एक्स जो होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन जो कैसे करते हैं कुछ, ये इसका सबसे बेसिक डेफिनेशन है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर तुमसे पूछे बताओ मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 1, अगर इसको सॉल्व करना है, सुनो सॉल्व कैसे करते हैं बताओ। पहले सॉल्व करने के लिए इसको समझते हैं कि ये इक्वल टू 1 कब होगा। पहले बताओ, अगर हम तुमसे पूछें कि कोई भी मॉड के अंदर ये जो बॉक्स है ये 1 कब होगा, मॉड के अंदर अगर हम एक बॉक्स रखते हैं तो उसके बाहर 1 कब निकलेगा, अंदर जब 1 होगा तब भी 1 निकलेगा, अंदर जब -1 होगा तब भी 1 निकलेगा। तो अंदर जो चीज है अगर वो 1 हो या -1, दोनों ही केस में क्या आएगा 1। तो ये अंदर का रखा बॉक्स लिखा पे ये लिखा, अगर ये 1 हो या -1 हो, दोनों ही केस में बाहर 1 आएगा। तो बाहर 1 आने के लिए क्या होना चाहिए, दिस शुड बी +-1, ठीक है। तो इनफैक्ट इसको देखो एज अ रूल आपको याद रखेंगे कि इफ मॉड ऑफ x इक्वल टू k, और ऑब्वियसली k जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि नेगेटिव तो हो ही सकता है, मॉड है, मॉड के बाहर निकल के आएगा। अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू k देन क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू +-k, ठीक है। x एक बार +k एंड एक बार -k, दोनों ही केस में क्या होगा, उसका मॉड लेंगे तो वो बाहर क्या आने वाला है, +k, ठीक है। अब देख लो इसको सॉल्व करना है, मतलब क्या है, इसको एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस। तो दिस इज 2x माइनस 3 इक्वल टू +-1, तो 2x इक्वल टू 3 +-1, तो एक बार तो 2 आ जाएगा और एक बार 4 आ जाएगा, 2x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक बार 1 और एक बार 2, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट। इसको लिखने के बाद इसको ये वाला लिख लिया ना, साइड में आपका क्वेश्चन दिख रहा है, तुम सॉल्व करोगे उसको, सॉल्व ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको।
हो गया, पहले दोनों हो गए। ये चार रूट्स हैं ना, क्वाड्रेटिक है, लेकिन 4 रूट्स कैसे आएंगे? 4 रूट्स का मतलब तुम ये बोल रहे हो कि सारे के सारे रूट्स रियल आ रहे हैं? रियल रूट्स नहीं, रियल रूट्स लिखा तो सॉल्व करने का मतलब हमेशा रियल रूट निकालना, कभी कॉम्प्लेक्स रूट थोड़ा निकालने बोलता है। तो दो आएंगे। क्या लिखेंगे इसमें? फर्स्ट वाले में तुम लिखोगे x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखोगे, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस एक्स यहां पे आएगी भी प्लस माइनस रहेगा, वो माइनस प्लस बन जाएगा, तो 2 बनेगी यहां से। क्या? x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा बनेगा x स्क्वायर, इसका तो d निगेटिव है, तो ये क्या है? नॉन रियल रूट्स। इसके क्या होने वाले हैं? नॉन रियल रूट्स। हाँ, इसके रूट्स रियल होंगे तो उसके फैक्टर कर लो, तो फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 एंड माइनस 2। ये फर्स्ट वाला क्या है? सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको प्लस में कैसे भी लिख लो, इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहाँ से 2 बनेंगे, एक तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 3, और एक बनेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 3। इसका डी नेगेटिव है, तो इसका तो डी नेगेटिव है, तो नॉन रियल रूट्स। अब इसका देखो फैक्टर हो रहेगा 3x और 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x सॉरी माइनस 2x एंड माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लो इसमें से, x 2x प्लस 3 2x माइनस 1, 2x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन निकाल लो, 2x प्लस 3 x इक्वल टू हो जाएगा 1 और माइनस 3 बाई 2। लास्ट वाला देखो, 2 एंड माइनस 4, लास्ट वाला 2 1 माइनस 4। सुनो ध्यान से, लास्ट वाले का कोई भी आंसर नहीं होगा। x इज 5, नेगेटिव वैल्यू ये क्या लिखा है हमने? 2x प्लस 6 इक्वल टू माइनस 2। मॉड कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। अगर हमने लिखा है इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत लिखा है। मॉड ऑफ समथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, इट मस्ट बी पॉजिटिव। 2x प्लस 6 का मॉड, चाहे x कुछ भी डालोगे, वो आउटपुट मिनिमम वैल्यू उसकी 0 हो सकती है, उससे कम तो होगा ही नहीं। तो यहां पर क्या बोलेंगे? देयर इज नो x, तो नो x को कैसे लिखते हैं? 5। तो इसका सिंपल सा आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू 5, ठीक है। 5 कैसे लिखते हैं? एम्प्टी सेट वाला, तो 5 है मतलब कोई भी आंसर नहीं होगा, कोई भी सोल्यूशन, कोई भी x इसको सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। देखो, अब हम लोग देखते हैं अगर मॉड को ओपन करके क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा था 2x, कोई भी क्वेश्चन सपोज इसी को सॉल्व कर देते हैं। अब कोई न्यू क्वेश्चन ले लेते हैं
सॉल्व x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू, ठीक है। तो मॉड हमने क्या देखा था, अगर इसको ब्रेक करना है, ओपन करना है, तो कैसे करेंगे बताओ। जब तुम क्या लिखोगे मॉड ऑफ x माइनस 1 तो क्या लिखोगे, दिस विल बी सेम x माइनस 1 व्हेन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ये होगा सिंपल डेफिनेशन देखा था। और दिस विल बी माइनस टाइम्स x माइनस 1 इफ x माइनस 1 इज नेगेटिव, ये होगा। तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और दिस विल बी 1 माइनस x इफ x लेस देन 1 होगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक पार्ट ये हो रहेगा जब x 1 से बड़ा है तो इसको क्या लिख देंगे x माइनस 1, और एक पार्ट लिख देंगे जब x 1 से छोटा है। तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अब देखो ध्यान देना, जब तुम बोल रहे हो इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो अब आंसर में वही आंसर लेना है जो x 1 से बड़े होने वाले हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको लिख दोगे x माइनस 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो क्या ये 1 से बड़ा है, क्लियरली 1 से बड़ा है, तो ये आंसर एक्सेप्टेबल है। तो x इक्वल टू 4 उसका एक आंसर हो जाएगा। दूसरा केस क्या लिखेंगे, इफ x लेस देन 1, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस x लिख देंगे उसको, दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा -2, क्या 1 से छोटा है ये, हाँ है -2, x माइनस 2 1 से छोटा है ना, तो ये आंसर वैलिड है। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे x इक्वल टू 4 एंड -2, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में कोई खास एडवांटेज नहीं है हमको इसमें, क्योंकि ये तो हम प्लस माइनस 3 करते हैं इसके इक्वल में ओपन करके, तब भी आंसर सेम आ जाता जल्दी से, इनफैक्ट उससे जल्दी आ जाता है, इतना नहीं करना पड़ता हमको। लेकिन जब मल्टीपल मॉड रहेंगे तब हम लोग उनको केस में ब्रेक करके ही करेंगे। अब देखते हैं कि मल्टीपल मॉड को कैसे हैंडल करना है। सपोज हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर इसको कैसे करना है। ये बताओ, ये वाला मॉड अपना साइन कब चेंज करेगा, x इक्वल टू 1 पे, 1 के आगे और पीछे, ये वाला 3 पे। तो यहां पे हम लोग केसेस बनाएंगे। कैसे केसेस, तो नंबर लाइन पे पहले तुम ये ड्रॉ कर लो, ये 1 और ये 3। तो नंबर लाइन को 3 जोन में डिवाइड करेंगे हमने, 1 2 और 3, और हर एक जोन में सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो पहला केस अपना ये हो जाएगा, ये केस 1 है, ये केस 2 है, और ये केस 3, मतलब ये जोन 1 जोन 2 और जोन 3। तो अगर x 1 के पीछे है, पहला केस हमारा ये हो गया, इफ x लेस देन 1। अब ये बताओ, जब 1 से कम है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि जब 1 से कम है तो 3 से अपने आप कम हो जाएगा, तो दोनों ही खुलेंगे नेगेटिव में। तो इसको ओपन करोगे कैसे, माइनस टाइम्स x माइनस 1 माइनस टाइम्स x माइनस 3 इक्वल टू प्लस 10, और ये बन जाएगा माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 10। तो फाइनली बन जाएगा 2x माइनस 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू बन जाएगा -6। अब देख लो, क्या ये 1 से छोटा है?
हाँ 1 से छोटा है माइनस में, तो ये आंसर वैलिड है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या लेंगे, जोन 2 वाला, कि अगर 1 से 3 में है तब क्या होगा। एक पॉजिटिव और है। सबसे इंटरेस्टिंग केस यही वाला है कि 1 से 3 में क्या होगा। देखो उसमें वही आंसर एक्सेप्ट किए जाएंगे जो 1 से 3 में होंगे। देखते हैं, तो ये सेकंड केस और ये हो गया केस 1। अगर if 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये वाला मॉड कैसा होगा, पॉजिटिव में खुलेगा और ये वाला नेगेटिव। तो क्या लिखोगे, x माइनस 1 माइनस x प्लस 3 माइनस x x माइनस 3 इक्वल टू 10। दिस विल बी x माइनस 1 माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 10। 2 इक्वल टू 10, क्या 2 इक्वल टू 10 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब सिंपल से ये है कि कोई भी x ऐसा नहीं होगा जिसके लिए ये इनइक्वलिटी सही होगी, पर ये जो इक्वलिटी ये मॉड है वो सही होगा। ऐसा कोई, अच्छा अगर यहाँ पे 10 इक्वल टू 10 होता तब क्या होता, तो सारे नंबर होते सही, फिर मतलब क्या 1 से 3 के बीच में सारे नंबर सही होते हैं अपने। उसमें ये नहीं बोलते कि ये, क्योंकि ये तो x से इंडिपेंडेंट आ गया ना, x पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो x पे डिपेंड नहीं कर रहा मतलब सारे x एक्सेप्टेबल हैं उस रेंज में। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे x नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए ये बात सही होगी। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, इस वाले केस में कोई भी आंसर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। थर्ड केस में देख लो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव हैं। इस 3 में क्या आने वाला है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, अगर 3 से बड़ा है तो 3 से बड़ा है तो दोनों ही पॉजिटिव में बोलेंगे। तो क्या लिखोगे, x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 10, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7। अब देख लो क्या x इक्वल टू 7 3 से बड़ा है, हाँ क्लियरली बड़ा है, तो ये आंसर एक्सेप्टेबल है। तो इसके इस क्वेश्चन के दो आंसर हो जाएंगे, क्या, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 7। तो आंसर x इक्वल टू माइनस 3 एंड 7, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलो इसके बाद हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो यही साइड से लिख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया होगा, इसको ऐसे करके लिख रहे हैं, सॉल्व 2x प्लस 3 प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो इसको सॉल्व करो।
बन गया। तो क्या आंसर होगा? x equal to -1. x इक्वल टू -1। x equal to 9/2. एक ही आंसर है क्या? Yes, दो नहीं वैलिड है. x इक्वल टू एक ही आंसर 9/5। Yes, और सो इनवैलिड है. चलो चलो देख लेते हैं। वन डालने पे तो आ रहा आंसर, वन तो सही है। जैसे तुम वन डालो देखो ये 5 बन रहा है, ये बन रहा है 2 7, तो वन तो सही आंसर दिख रहा है हमको। फर्स्ट केस में माइनस होना है, सेकंड केस में 1 आया, थर्ड केस में माइनस 9 है। देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब केसेस बनाओगे तो ये वाला साइन चेंज करेगा 5/3 पे और ये -3/2 पे। तो -3/2 5/3, ये अपना जोन 1, जोन 2 और जोन 3। ठीक है, क्या करेंगे? केस 1 ले लो, x लेस देन -3/2, तो दोनों नेगेटिव में खोलेंगे। दोनों नेगेटिव में मतलब हो जाएगा -2x + 3 माइनस ऑफ 3x - 5 = 7, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -2x - 3 - 3x + 5 = 7, तो -5x + 2 = 7। यहाँ पे जाओगे तो -5x = -5, x = 1 आ रहा है। अब चेक कर दो, x = 1 आ रहा है, -1 है सर माइनस 1 अच्छा, और यहाँ पे 5 आएगा, तो x = -1। ये x = -1 जो आ रहा है वैलिड नहीं हो पाएगा, Yes. क्योंकि -1 तो इसके आगे है। -3/2 1.5 लिखा है माइनस में, तो उसके पीछे जाएगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो दिस इज नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन। उसके बाद केस 2 लिख लो। केस 2 में लिखो क्या होगा? केस 2 में लिखेंगे x हमारा इससे 5/3 से कम है, लेकिन -3/2 से बड़ा है या उसके इक्वल है। तो पहला वाला मॉड तो पॉजिटिव में खुलेगा और दूसरा वाला नेगेटिव में। = 7, 2x + 3 - 3x + 5 = 7, तो बन जाएगा -x एंड ये जाएगा +8, राइट बन जाएगा, तो -1 सॉरी ये बनेगा -x = 8 है, राइट में जाएगा, तो 7 - 8 -1 बनेगा ना। -x + 8 ना सर, -x +8 है, राइट में जाएगा, वही तो बोल रहे हैं। Yes. -x = -1, तो x = आ जाएगा 1। Yes. मैं x = 1 है। अब यहाँ पे x = 1 के इस रेंज में है, Yes. ऑब्वियसली है, वो -1.5 और 5/3 के बीच में, तो ये आंसर क्या है? वैलिड आंसर है। ठीक है, थर्ड केस देख लो। केस थर्ड क्या बनेगा? दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, मतलब x ≥ 5/3, तो ये बनेगा 2x + 3, पहला वाला ब्रैकेट, और दूसरा वाला बनेगा +3x, तो फाइनली बन जाएगा ये 5x - 2 = 7, तो 5x = 9 ना, यस तो सर, x = 9/5 देख लो, वैलिड है। यस, एक बार चेक कर लो। ये सर लगभग 1.9 लगभग नहीं है, मतलब जब भी ऐसा कंपैरिजन करना हो तो डिनोमिनेटर सेम कर लो। ये कितना लिखा है? 5/3 बोलो, तो इसमें मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे 5 से, तो 25/15 लिखा है, यस, इसमें मल्टीप्लाई करो 3 से, तो कितना लिखा है? 27/15, तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है, यस, तो ये जो है वो इसके आगे है, इसका मतलब ये आंसर कैसा है? वैलिड आंसर है। Yes. दो आंसर हो जाएंगे इसके, क्या? x = 1 और x = 9/5। ठीक है, चलो अब 3 वाला एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको सॉल्व करो। उसमें 4 केस बन जाएंगे, Yes. जितने भी चीजें रहने वाली हैं इसमें केस बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ मॉड बढ़ने के साथ में। x - 1 + x - 3 + x - 5
इज इक्वल टू 21 ले लीजिए, इसमें 20 कर दो। बन गया, कितना आंसर आया बोलो? x is equal to minus 11/3. 11/3 आ रहा, सिर्फ -11 बाई 3 में कैसे आ जाएगा? आंसर इंटीजर होना चाहिए ना। minus 3x नहीं है फर्स्ट वाले पार्ट में। चलो देख लेते हैं, देखो यहाँ पे 3 केस 3 4 दोनों बनेंगे, 1 3 और 5 ये बनेगा। यस ठीक है, तो पहला केस देखो x लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1 में क्या हो जाएगा? सारे नेगेटिव खुलेंगे, यस तो बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 20। तो क्या बनेगा? माइनस 3x और ये सब प्लस हो जाएंगे, यस 5 3 8 1 9 प्लस 9 इक्वल टू 20। तो ये राइट हो जाएगा, तो माइनस 3x इक्वल टू प्लस 11, तो x इक्वल टू बन रहा माइनस 11/2 ये बन रहा। तो क्या ये वैलिड है? हाँ ठीक है, तो वैलिड आंसर 1 से छोटा है ना। पहले केस में तो एक वैलिड आंसर आ गया। दूसरा देख लेते हैं, x is equal to 29. ये ले लेगा x इक्वल टू 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। इसमें ठीक है, इसमें देख लो, इस केस में क्या होगा? 1 से 3 के बीच में ये वाला सिर्फ पॉजिटिव खुलेगा, बाकी दोनों नेगेटिव। तो ये लिखोगे x माइनस 1 प्लस x माइनस x माइनस 3 माइनस ये बनेगा x माइनस 1 माइनस x प्लस 3, ये आ जाएगा। x तो एक बार तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ माइनस x minus 7 और प्लस में 8 minus 1. और माइनस 1, तो प्लस 7 बचेगा। Yes. इसको राइट में ले जाओ, इनफैक्ट इसको वहां ले जाओ, इसको आ जाओ, तो x इक्वल टू माइनस 13 आ जाएगा। ये भी valid हो गया. तो माइनस 13 तो इसके बीच में है नहीं, तो ये आंसर इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट केस देखते हैं, x हमारा क्या बनेगा? 3 से लेके ये भी valid है. 5 में, Yes. 3 से 5 में क्या होने वाला? देखो दो पॉजिटिव खुलेंगे, Minus 6. ये हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा? देखो तो 2x, तो x बचेगा Yes, x plus 1. और प्लस 1 बचेगा ना, Yes. इक्वल टू 20। 20. x इक्वल टू बन जाएगा
19 ना, ये भी वैलिड, तो 19 तो इसके बीच में है ही नहीं, तो ये भी आंसर इनवैलिड हो जाएगा। लास्ट वैलिड हो जाएगा। लास्ट केस में उसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट केस में इफ x ग्रेटर देन, तो सारे के सारे कैसे खुलेंगे? पॉजिटिव में। पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव में खोलोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 20। यस, तो ये बन जाएगा सिंपली 3x माइनस 9 इक्वल टू 20, तो 29, तो x इक्वल टू 29/3। तो ये भी क्लियरली 5 से तो बड़ा ही है, लगभग 10 के आसपास है वो। यस, तो ये आंसर आ जाएंगे इसके। तो देखो अभी हम लोगों ने ये जो सीखा है, ये मॉड को डायरेक्टली ऐसे ओपन करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विदाउट पेन चलाए सॉल्व हो जाएंगे, वो मतलब बहुत आसान से बना देगा। इनफैक्ट मल्टीपल मॉड्स वाले क्वेश्चन भी कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ देख के तुमको आइडिया लग जाएगा, हाँ इसका आंसर ये हो जाएगा।